नमस्कार, झावा हिट देख रहे हैं आप और मैं हूं सिद्धार्थ कांकरिया। आज दिन है 21 दिसंबर रविवार। शुरू करते हैं महत्वपूर्ण खबरों का सिलसिला। इन दिनों ओवरलोडिंग वाहन चलाने का मानो ट्रेंड सा बन चुका है। इन ओवरलोडिंग वाहनों के ट्रेंड को तोड़ने के लिए समय समय पर पुलिस प्रशासन कार्रवाई भी करती है, लेकिन यह कार्रवाई कहीं न कहीं नाकाफ़ी साबित हो रही है। 2 पहिया वाहन हो या 4 पहिया वाहन, नियम से अधिक सवारी बिठाना और इस प्रकार से गाड़ी दौड़ाना आसानी से देखा जा सकता है, लेकिन झावा हिट के कैमरे में ओवरलोडिंग की पराकाष्ठा का एक ऐसा नज़ारा कैद हुआ है जो आपको हैरान कर देगा। यह नज़ारा शनिवार 20 दिसंबर की सुबह का है, जहां एक निजी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को लेकर तेज़ रफ्तार से एक इको कार जा रही थी। यह कार अस्पताल चौराहे से गुजर रही थी। इस दौरान स्कूल बैग कार की छत से गिर गया। चालक को मजबूरी में ब्रेक लगाने पड़े। इस दौरान झावा हिट के कैमरे ने देखा कि इस वाहन में क्षमता से कई गुना अधिक बच्चों को बिठाया गया था। इन बच्चों को ठूस ठूस कर इस तरह बिठाया गया था कि आप इनकी गिनती भी नहीं कर सकते हैं। यही नहीं, नियमों को ताक में रखकर ड्राइविंग सीट पर भी बच्चों को बैठा रखा था। स्कूल बैग गिरने के बाद बच्चा स्कूल बैग लेकर जब वापस गाड़ी में बैठने के लिए पहुंचा तो नौबत यह थी कि गाड़ी के गेट भी नहीं खुल रहे थे। बच्चे को खिड़की से होकर स्कूल बस में बैठना पड़ा। यह बच्चे थानला की एक निजी स्कूल के हैं जो दूर दराज ग्रामीण क्षेत्रों से पढ़ने के लिए थानला में आते हैं। जानकारी है कि किराया कम लगे और बच्चे समय पर स्कूल पहुंचे, इसलिए अभिभावक इन्हें अपनी सहमति से इस प्रकार के वाहन में भेजते हैं। स्कूल प्रबंधन का कहना है कि यह अभिभावकों का निजी मामला है, हम स्कूल लाने ले जाने की व्यवस्था नहीं करते हैं। आपको बता दें कि यह कोई एक निजी स्कूल का मामला नहीं है। थानला विकासखंड के कई शासकीय और निजी स्कूलों में अध्ययन करने के लिए विद्यार्थी इस तरह जान जोखिम में डालकर पहुंच रहे हैं। कई स्कूल वाहन वर्षों पूर्व अपनी फिटनेस खो चुके हैं। कई वाहनों की खिड़कियां और गेट तक नहीं खुलते हैं। फिर भी खस्ता हाल यह स्कूल वाहन थानला की सड़कों पर आसानी से दौड़ते हुए देखे जा रहे हैं। इंतजार है कि प्रशासन इस प्रकार के स्कूल वाहनों पर कब कार्रवाई करेगा और जिम्मेदारों पर क्या कार्रवाई होगी। आप इस खबर के बारे में क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और क्या बच्चों को स्कूल बसों में इस प्रकार भेजना उचित है या नहीं। इस लापरवाही को आप किसकी लापरवाही मानेंगे? यह लापरवाही क्या अभिभावकों की है, पुलिस प्रशासन की है या स्कूल संचालक की है? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थानला नगर के मध्य भाग में स्थित जवाहर मार्ग चौराहे पर एक नगर परिषद की लापरवाही सामने आई है। दरअसल नागरिकों का आरोप है कि यहां पिछले 1 महीने से पाइपलाइन सही करने के उद्देश्य से नगर परिषद द्वारा गड्ढा खोदा गया, लेकिन सही तरीके से गड्ढे को नहीं भरा गया, जिसके कारण प्रतिदिन कई लीटर पानी अब व्यर्थ बह रहा है। यही नहीं, इस चौराहे पर आए दिन एक्सीडेंट भी हो रहे हैं, क्योंकि इस गड्ढे में कई वाहन चालक अपने वाहन फंसा चुके हैं। अभी हाल ही के दिनों में एक टेम्पो इस गड्ढे में फंस गया था, जिसे काफ़ी मशक्क़त के बाद निकाला गया। नागरिकों का आरोप है कि उन्होंने नगर परिषद को इस संबंध में कई बार सूचना दी, लेकिन नगर परिषद इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। आपको बता दें कि यह वार्ड क्रमांक 2 के क्षेत्र में आता है, जो कि नगर परिषद उपाध्यक्ष का ही वार्ड है। इस संबंध में क्या कुछ कहना है नागरिक का, आप भी सुनिए। यहाँ पे विगत 1 महीने से पानी ढूंढ रहा है। नगर पालिका को शिकायत भी करी तो उन्होंने ये बोला कि अभी इसका सामान नहीं आया है, इंदौर से इसका सामान आएगा, उसके बाद ये काम किया जाएगा। उन्होंने आके गड्ढा भी खोदा और उसके बाद पाइपलाइन में ट्यूब से इसको जोड़ा भी सही, लेकिन वापस भी इसका कुछ निराकरण नहीं आया। नगर पालिका में 2-3 बार हम बोल चुके हैं जाके। शनिवार की रात थानला के एक निजी गार्डन में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक का उद्देश्य विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की सामाजिक उपयोगिता, धर्म और समाज में संगठन का महत्व, युवाओं की विचारधारा और धर्म रक्षा के लिए युवाओं के दायित्व आदि के भाव को बढ़ाना था। इसके अलावा 25 दिसंबर को थानला में आयोजित होने वाले शौर्य पथ संचलन की भूमिका और संचलन में अधिक से अधिक संख्या में पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को शामिल होने की बात कही गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विश्व हिंदू परिषद विभाग मंत्री सौरभ चतुर्वेदी और बजरंग दल विभाग संयोजक विनोद शर्मा ने कहा कि देश के भविष्य के लिए युवा और उनकी कार्यप्रणाली बहुत ही जिम्मेदारी रखती है। युवाओं को आगे चलकर सामाजिक और देश हित में अपने कार्य को करना चाहिए। युवाओं में धार्मिक संस्कारों के साथ जन चेतना को बढ़ाने के लिए विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल कार्य कर रहे हैं। आगामी दिनों में थानला में ऐतिहासिक शौर्य पथ संचलन निकलना है। इस संचलन में थानला नगर और ग्रामीण क्षेत्र के एक एक कार्यकर्ता को शामिल होना है। मंच पर विशेष रूप से विश्व हिंदू परिषद नगर अध्यक्ष मनोज सोनी, बजरंग दल संयोजक राजवीर राठौड़, विश्व हिंदू परिषद तहसील संयोजक शनिराज राठौड़ आदि उपस्थित रहे। आप भी सुनिए कार्यक्रम के बाद क्या कुछ कहा विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के पदाधिकारियों ने। विश्व हिंदू परिषद का बजरंग दल एक इकाई है
और दिसंबर माह में शौर्य यात्राएं सभी जगह निकलती हैं। तो अपने रतलाम विभाग में भी लगभग 20 स्थानों पर शौर्य यात्रा निकल रही है। तो इस बार चूँकि थांदला प्रखंड की समिति पहली बार गठित हुई है, तो इस बार थांदला प्रखंड में शौर्य यात्रा निकलना तय हुआ है। तो 25 दिसंबर के दिन यहाँ पर शौर्य यात्रा भव्य रूप में निकले, ऐसी हमारी अपेक्षा हैं। दिसंबर 1992 में जिस तरह बजरंग दल के एक कार्यकर्ता ने जैसे बाबरी ढांचे का विध्वंस किया था, जो ढांचा लगातार 500 वर्षों से हिंदू समाज को चिढ़ा रहा था, बजरंग दल के एक कार्यकर्ता ने पूरे देश से निकलकर उस ढांचे का सर्वनाश किया था। उस ढांचे को पूरा तोड़कर उसको पूरा ध्वस्त किया था। और इसी उपलक्ष्य में 6 दिसंबर को विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल युवाओं के माध्यम से पूरे मालवा प्रांत में बजरंग दल की यात्राएं निकालता है। और यह दर्शाता है कि अयोध्या तो एक झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। आने वाली युवा पीढ़ी को बजरंग दल जोड़ता है और समय समय पर शौर्य यात्रा निकालकर देश के युवाओं को जोड़ने का कार्य करता है। शुरू से एक ही बात कहते आए हैं कि एक हाथ में माला और दूसरे हाथ में भाला का स्लोगन लेके जो चल रहे हैं, उसी की रूपरेखा को देखते हुए 25 दिसंबर गुरुवार वावड़ी मंदिर थांदला नगर से शौर्य यात्रा निकलेगी। सभी बजरंगी अपने अस्त्र शस्त्र के साथ आए और अपने शौर्य का परिचय दे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ शताब्दी वर्ष के दौरान विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों के तहत हिंदू सम्मेलन कार्यालय का भी उद्घाटन किया जा रहा है। हाल ही के दिनों में थांदला में महाराणा प्रताप बस्ती कार्यालय का उद्घाटन किया गया था। वहीं रविवार को शिवाजी बस्ती हिंदू सम्मेलन कार्यालय का शुभारंभ किया गया। इस दौरान एक बैठक भी आयोजित की गई। बैठक में विशेष रूप से महिलाएं और बच्चे उपस्थित रहे। बैठक में 27 से 28 दिसंबर को हिंदू सम्मेलन की तैयारियों को लेकर व्यापक चर्चा हुई। बैठक में तय किया गया कि 22 दिसंबर से 28 दिसंबर तक प्रतिदिन बस्ती क्षेत्र में संध्या फेरी का आयोजन किया जाएगा। 27 दिसंबर को संगीतमय भजन संध्या, सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ, हिंदू सम्मेलन का संदेश प्रसारित किया जाएगा। 28 दिसंबर को राजस्थान के तलवाड़ा आश्रम के संत श्री 108 श्री गोभक्त रघुदास जी महाराज के सानिध्य में उत्सव पूर्वक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। बस्ती के 1500 कार्यकर्ताओं का समरस भोज भी आयोजित होगा। केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा योजना का नाम बदलने के बाद जी रामजी योजना किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा इस योजना का नाम बदलने के बाद कांग्रेस में काफ़ी नाराजगी देखी जा रही है। रविवार को झाबुआ में भी कांग्रेस द्वारा मनरेगा योजना का नाम बदलने को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन में मुख्य रूप से पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया, झाबुआ विधायक विक्रांत भूरिया, थांदला विधायक वीर सिंह भूरिया, पेटलावत के पूर्व विधायक वाल सिंह मेड़ा, जिला कांग्रेस अध्यक्ष प्रकाश रांका सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की है कि योजना का नाम मनरेगा ही रखा जाए। वक्ताओं ने भाजपा सरकार पर जमकर आरोप लगाए। साथ ही कहा कि यह सरकार देश से महात्मा गांधी का नाम मिटाना चाहती है, लेकिन यह नाम हमेशा अमर रहेगा। जो मनरेगा थी, इसको कांग्रेस पार्टी लेकर आई थी। मनरेगा क्या थी? मनरेगा महात्मा गांधी रोजगार गारंटी स्कीम थी। महात्मा गांधी जी का नाम मिटाना है तो नोट पर से नाम मिटाकर दिखाओ, नोट पर से नाम मिटाकर दिखाओ, वो तो पैसा है। और ये भाजपा के लोगों के लिए तो बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो आप उस पर महात्मा गांधी का नाम और फोटो छपा हुआ है, कैसे मिटाओगे? महात्मा गांधी, महात्मा गांधी का ये अपमान। झाबुआ हिट देखने और सुनने के लिए आपका धन्यवाद। लगातार ताज़ा जानकारी और अपडेट के लिए बने रहिए झाबुआ हिट के साथ।